तो कौन आ सकता है? आज रात की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब इतने महीनों तक जो तुम गायब थी, मुझे लगा कि मैंने मतलब भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो जूही। लेकिन तुम कहाँ थे, किसके साथ थे? एक सांस में इतनी सारी बातें, आप तो रूही से जूही बन गई होती। ठीक, आओ अंदर। आजा, बैठ जा। अब सब बता मुझे एक एक करके। आपको केशा याद है? कैसे भूल सकती हूँ मैं उसे? उसी ने हमला किया था ना, और तुझे मार के। नहीं दी, मारा नहीं था उसने मुझे। अगर मारा होता तो मैं जिंदा वापस लौट के कैसे आती आपके पास? उन गिद्धों ने सिर्फ मुझे घायल किया था, बेहोश कर दिया था। तो आप लोगों को लगा कि मैं मर गई थी। मैं मरी नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने तुम्हारा अंतिम संस्कार किया था जूही। नहीं दी, वो मैं नहीं थी। उन गिद्धों ने मेरी लाश की जगह किसी और की लाश को रख दिया था वहाँ। और मुझे पता है, जब आप नागवंश के और नाव को बुलाने गए होंगे, उसी वक्त उन्होंने मुझे बदल दिया था। मैं जानती हूँ दी, आप मुझे खोने के गम में इतना रोई होंगी कि आपका इस सब पे ध्यान ही नहीं गया होगा। पर वो मैं नहीं थी। उन गिद्धों ने तो कितने महीने मुझे कैद रखा था। इतनी डर जाती थी, हर रोज लगता था कि आज मेरा आखिरी दिन है। राम, अभी तुम मेरे पास आ गई हो ना, सब ठीक है, समझी? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरे रहते ना कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, और गिद्धों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझ तक पहुंचने के लिए इन्होंने तुझे जरिया बनाया, इतना परेशान किया तुझे, इतना सताया। कोई नहीं बचेगा। मुझे माफ कर। नहीं दी, मेरी वजह से तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है, मुझे माफ कर। नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप माफी मत मांगिए। आपको क्या पता था ऐसे कुछ होने वाला है? यहाँ मेरी गलती है। मुझे पता होना चाहिए था। जो तू बहन है मेरी और मैं नागरानी हूँ, दोनों लिहाज से मुझे पता होना चाहिए था। मेरी जिम्मेदारी है। मैं वापस आ गई हूँ, तो मान लीजिए आपकी जिम्मेदारी आपके सर पे वापस आ गई है। यहाँ मेरी गलती है। अपना बदला लेने के चक्कर में मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैं सब कुछ भूल ही गई थी। और बदला भी किसके लिए? उस विक्रांत के लिए, जो खुद मुझे धोखा दे रहा था। क्या रही थी मैं? आपने जो किया ठीक है किया ना। अगर आप बदले का नहीं सोचती तो सहगल परिवार में कैसे जाती और फिर माहिर से कैसे मिलती? हाँ, माँ ने बताया मुझे माहिर के बारे में। बुरा लड़का नहीं है वो। बुरा लड़का नहीं है वो। माँ भी उसे काफी पसंद करती है। माँ भी उसे काफी पसंद करती है। हाँ, और पंडित जी भी काफी पसंद करते। पंडित जी भी काफी पसंद करते। ओहो दी, आप भी ना उफ, कर लो मेरी नकल। अच्छा, वैसे मुझे आपसे कोई बात करनी है। मुझे लगता है कि नागरानी का ताज तुझे मिलना चाहिए, है ना? आपको भी यही लगता है ना कि नागरानी का ताज मुझे मिलना चाहिए? मतलब? अरे अभी तो आपने कहा कि नागरानी का ताज तुझे मिलना चाहिए, और तुझे मिलना चाहिए यानी मुझे मिलना चाहिए, है ना? अरे लेकिन हम खेल रहे थे ना। नहीं दी, मैं अब बच्ची बन के नहीं रहना चाहती। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी जिम्मेदारियां समझती हूँ। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं आपसे छोटी हूँ, पर नागरानी की दावेदार तो मैं भी हूँ ना। मुझे लगता है मुझे अपनी जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए। मुझे नागरानी बन जाना चाहिए। आपको नहीं लगता? अरे नहीं दी, हमने आज सुबह ही तो इस पे बात की। मुझे कोई शौक नहीं है नागरानी बनने का, ना ही आपका ताज पाने का। ताज शौक की है ही नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं इन सारी दुनिया में जा रही हूँ, अपना ये नया चेहरा लेके, अपना एक नया मकसद लेके। इन सब लड़कों से मुझे बदला लेना है, एक एक करके। विक्रांत की मौत का बदला। जानती हूँ दी, पर ये दोनों चीजें आप साथ में भी तो कर सकती हैं।
नागरानी बनके उनसे बदला भी तो ले सकती है। और आपने तो कहा था आपने हर एक का चेहरा देखा था, इसका मतलब आप किसी का चेहरा नहीं भूली हो। तो फिर इतने सोचने वाली बात कौन सी है? और वैसे भी नागरानी बनने के लायक ना आप हैं, मैं तो नालायक हूँ। क्यों ऐसे कहती हो जूही? वजह तो मैंने आपको सुबह ही बताई थी दी। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं शायद इसके लिए तैयार ही नहीं। मैं तब तैयार नहीं थी, पर अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे सच में नागरानी का ताज चाहिए। मैं जानती हूँ अब सोच रही है ये सब अचानक क्यों कह रही हूँ, पर जब मैं आपसे दूर गई थी और जब ये सब हो रहा था तब मेरे पास काफ़ी वक्त था ये सब सोचने के लिए। मैं सोचती रहती कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ ये सब। तब मुझे याद आया कि आप हमेशा मुझे समझाया करती थी कि ये मेरी बचपना करने की उम्र नहीं है, मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। मैं शेषनाग वंश की हूँ, मुझे अपने वंश के लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे लगता है अब मैं उतनी जिम्मेदार हूँ दी, अब मैं वो जिम्मेदारियाँ ले सकती हूँ और मैं अपने वंश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे ये नागरानी की दावेदारी ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए ना, है ना दी? और देखो आप तो अब रूही से बेला बन गई हो। आपके रूप के साथ तो आपके दुश्मन भी बदल गए। इंसानों के बीच रह के आप बिल्कुल इंसानों जैसी बन गई हो। मतलब इंसान के साथ शादी कर ली और जहाँ तक मैंने सुना है आप तो उस मायर से प्यार भी करने लगी हो ना। कह लो सिर्फ घर ही नहीं बसा आपका, एक नई दुनिया बस गई है आपकी। और फिर ऐसी बसी बसाई दुनिया क्यों छोड़ना? उससे अच्छा ये नागरानी का ताज ही छोड़ दो ना। मुझे बना दो नागरानी। सच में उस तख्त पे बैठना चाहती हूँ, सब पे हुक्म करना चाहती हूँ। आप मुझे ये मौका देंगी ना दी? आप मुझे मेरे लिए ये ताज छोड़ सकती है? बताओ ना दी, प्लीज। पागल हो गई हो? सच में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? क्या लगता है तुम्हें आज तक ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कोई चीज मांगी हो और मैंने मना किया हो? हुआ है आज तक ऐसा? और जहां तक बात है तुम्हारे नागरानी बनने की, तुम तो वैसे ही सब पे इतना हुक्म चलाती हो। तुमसे अच्छी नागरानी कौन बन सकता है? जी दी। मेरी छोटी सी राजकुमारी अब नागरानी बनेगी। क्या था ये सब? बेला कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बस उस विक्रांत को सब, तुम ये सब छोड़ो, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। तुम मेरी बात सुनो, मैं कब से तुमसे मिलना चाह रही हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, तुमसे माफी मांगनी चाह रही हूँ। माफी? बेला मुझे पता है उस रात जब विक्रांत मुझे मरता छोड़कर गया था, तुम ही थी जिसने वो विष नाशक दवाई वहां पर छुपी थी। तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी बेला, तुमने मेरी जान बचाई और तुमने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी जिक्र ना करो और भूल जाओ उस बात। बेला मैं ये भी जानती हूँ कि विक्रांत के साथ मेरी शादी वो भी तुमने जबरदस्ती कराई, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसी में मेरी खुशी है। तुम जानती हो कि मैं विक्रांत से कितना प्यार करती हूँ। तुम खुश हो? फिलहाल तो नहीं, लेकिन जब भी तुम्हें और माहिर को देखती हूँ कि तुम दोनों एक साथ कहाँ तक पहुंच गए हो, तो विश्वास होता है। विक्रांत पर नहीं, पर प्यार पर विश्वास होता है। ऐसे लगता है कि कभी ना कभी चीजें बदलेंगी और मेरी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छे के लिए बदल जाएगा। जरूर बदलेगा। अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा ही होगा। पर बेला मैंने अच्छा नहीं सोचा, तुम्हें लेकर मैंने कभी अच्छा नहीं सोचा। विक्रांत के साथ मिलकर तुम्हें कितने झूठ बोले, अपनी नागरानी को, अपनी दोस्त को धोखा दिया। मुझे माफ कर दो बेला, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही। विशाखा कैसी बातें कर रही?
मैं सच कह रही हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी नफरत, जरा सा भी गुस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो कुछ तुमने किया वो ठीक किया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम गलत थी, क्योंकि प्यार हो जाता है ना, तो सही और गलत की सूझबूझ नहीं रहती। इसलिए तुम सब कुछ भूल जाओ। एवरीथिंग इज फाइन। वो अब भी तुमसे प्यार करता है। वो अब भी तुमसे प्यार करता है। मैं विक्रांत की बात कर रही हूँ। वो अब भी तुम्हें पाना चाहता है। लेकिन नहीं पा सकेगा। वो जो कुछ भी पाना चाहता है नहीं पा सकेगा। सच? मैं कल सुबह 11 बजे हवेली जा रही हूँ। बाकी की बातें मैं तुम्हें वहां बताऊंगी। बेला, तुम अब भी मुझ पे भरोसा करती हो? हाँ विशाखा, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम पे विश्वास नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी? और मुझे जीने का दूसरा तरीका आता ही नहीं है। मैं लोगों की सच्चाई में यकीन करती हूँ, उनकी बुराई में नहीं। I'm sorry. सो जाओ, कल बहुत काम है। बेला, बेला, माहिर जी, क्या हुआ? थैंक गॉड तुम। क्या हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, सोया हुआ था ना, उठा एकदम से तो तुम्हें देखा नहीं। डोंट वरी माहिर जी, यही हूं मैं, आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। वैसे बड़ी खुश नहीं लग रही तुम, क्या बात है? खुश तो मैं बहुत हूँ। जूही आई थी। ओह, कैसी है वो? तबीयत ठीक है उसकी अब? शी इज फाइन नाउ, इसीलिए तो मिलने आ गई। एक्चुअली हमें उसे कुछ बात करनी थी मुझसे। अरे तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? नहीं, इतनी रात को उसको अकेले भेजना ठीक नहीं था, हम उसको यहीं पे रोक लेते ना, वो कल सुबह चली जाती। क्या हुआ? आप ऐसे कैसे हो सकते हैं माहिर जी? मैंने क्या किया? अरे मतलब आप सबकी केयर करते हैं, आपको पता है, और किसी की कम या ज्यादा केयर नहीं करते, सबकी केयर करते हैं और बराबर की केयर करते हैं। इतना मुश्किल काम आप इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है बेला? वही तो बात है, आप बड़ी बात को कभी बड़ा नहीं बना। और यही आपकी सबसे बड़ी बात। खैर, थोड़ी सी केयरिंग मैं भी हूँ, इसलिए जूही को मैंने भेजा नहीं है, वो सुबह जाएगी। अब आप सो जाइए, मुझे थोड़ा सा काम है। इधर आओ। अरे नहीं नहीं, एक सेकेंड। अब ठीक है। अब बताओ, तुम मुझे कुछ कहना चाह रही थी ना? वो यूवी और विश के झगड़े की वजह से हमारी बात अधूरी रह रही थी। अब बोलो, कुछ बोलना था ना तुम्हें? तुम्हारे दिल पे जो भी बर्डन है ना बेला, उसे हल्का करो। बताओ मुझे।